अमेरिका के 750 सैनिकों की मौत। अमेरिकी मीडिया ने खोल दिया बड़ा राज। ईरानी हमले की सूचनाओं को दबा रहा है ट्रंप प्रशासन। कितने सैनिकों की गई जान, सही जानकारी नहीं दे रही अमेरिकी सरकार। ईरान से जंग किसी भी तरह खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं। अमेरिका सूचनाओं को छुपा रहा है। अब तक ये बातें ईरान की तरफ से कही जा रही थी। उसका कहना था कि अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिकों को हमने मार गिराया है। जंग के शुरुआती 6 दिन में ही 680 से ज्यादा अमेरिकी जवानों को हमने मार गिराया है। अमेरिका ने भले ही ये बात नहीं मानी थी, लेकिन अब अमेरिका के अंदर ही इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा इसलिए बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इसमें ईरान के दावे पर मुहर लगाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जंग को 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सेना और सरकार नुकसान का जो आंकड़ा दे रही है वो जंग के शुरुआती दिन का ही दे रही है, और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसे छिपाया जा रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जंग की जो सूरत अभी तक आपको पश्चिम का मीडिया दिखा रहा था, जिसमें ईरान के नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था, अब वो मुंह छिपाता फिर रहा है क्योंकि सच्चाई अब सामने आ गई है। और इसी खुलासे पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के पर्दाफाश की। तो अमेरिका के कितने सैनिकों की जान ईरान जंग में चली गई है, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। ईरान का दावा माने तो यह संख्या अब तक 2 से 3 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि शुरुआती 6 दिन में ही उसने 680 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार दिया था, जबकि अमेरिका का कहना है कि सिर्फ 13 सैनिकों की जान गई है। अब आप सोच सकते हैं कि कहां 2-3 हजार और कहां सिर्फ 13। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जंग में एक बात तो कही जाती है कि दुश्मन के नुकसान को हमेशा ज्यादा बताया जाता है, वहीं जंग लड़ने वाला देश भी अपने नुकसान की सही जानकारी नहीं देता है। लेकिन अंतर इतना ज्यादा, कहां 13 और कहां 3000, इतना अंतर भी आमतौर पर नहीं दिखता है। ऐसे में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने सैनिकों की मौत को छिपा रहा है। अमेरिका के अंदर से ही इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने से लेकर अब तक अमेरिकी आर्मी सही जानकारी देने से इनकार कर रही है। इस बीच द इंटरसेप्ट नाम के अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उसकी तरफ से दावा किया गया है कि इस जंग में अब तक करीब 750 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हो चुके हैं। लेकिन जब इस आंकड़े के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से सवाल किया गया तो पेंटागन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन की देखभाल करने वाले सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने द इंटरसेप्ट को बहुत कम और पुराने आंकड़े दिए। उन्होंने मारे गए और घायल सैनिकों की सही संख्या बताने से ही मना कर दिया है, जबकि पहले की सरकारों के समय में वे ये जानकारी देते थे। चाहे कितने भी सैनिकों की जान चली जाए, उसकी सही जानकारी अभी तक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जाती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में सूचनाओं को छिपाया जा रहा है। यहां तक कि सैनिकों के मामले में भी चीजों को सही नहीं बताया जा रहा। अब आप देखिए, 28 दिन तक की जंग के बाद अमेरिका के सैन्य प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने नुकसान को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 303 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन यह आंकड़ा उस हमले को शामिल नहीं करता जिसमें सिर्फ 3 दिन पहले सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ था, और उसमें कम से कम 15 सैनिक घायल हुए थे। यानी अमेरिका की तरफ से 25 दिन पहले तक की ही जानकारी दी गई। और अब तक की जंग के पूरे आंकड़े क्या हैं, उनके कितने सैनिकों की जान गई है, कितने घायल हैं, बार बार हॉकिंस से यह सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने पूरे आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ अमेरिकी मीडिया में अलग अलग सोर्सों के हवाले से कहा जा रहा है कि 15 सैनिकों की जान चली गई, लेकिन जब हॉकिंस से सवाल किया गया तो उन्होंने सही संख्या बताने से ही इनकार कर दिया। जबकि पश्चिम एशिया के तमाम मीडिया हाउसों की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान के हमलों के चलते अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा सैन्य बेस बुरी तरह तबाह हो गए हैं। ईरान के हमलों से बचने के लिए कई अमेरिकी सैनिक अपने बेस छोड़कर होटलों और दूसरे आम इमारतों में आम नागरिकों के बीच छिप गए हैं।
अब तक अमेरिका और इजराइल हिजबुल्लाह और हमास पर यह आरोप लगाते रहे कि ये संगठन आम लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और नागरिक इलाकों में छिप कर रहते हैं। लेकिन अब अमेरिका के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए मानव ढाल का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इसे लेकर अमेरिका पर तीखा तंज भी कसा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी सैनिक अपने सैन्य बेस छोड़कर होटलों और दफ्तरों में छिप गए। वे आम नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी होटल मालिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपने होटल में अमेरिकी सैनिकों को शरण देने से इनकार कर दें, और अगर ऐसा नहीं होता है और अमेरिकी सैनिकों को होटल में जगह दी जाती है तो ईरान उन होटलों पर भी हमले करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया को यह पता है कि ईरान की मिसाइलें कहां कहां गिरी हैं। ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के किस सैन्य बेस पर हमला किया है। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने कबूल किया है कि ईरान ने हमले किए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हुए हैं और इसके साथ ही इन देशों के बुनियादी ढांचों पर भी हमले हुए हैं। लेकिन जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड से यह सवाल किया गया कि किन किन सैन्य बेस पर ईरान का हमला हुआ है, तो उसने इसकी जानकारी देने से भी मना कर दिया। जबकि ईरानी हमले की सैटेलाइट इमेज तक मीडिया बार बार दिखा रहा है और उससे हुई तबाही का भी मंजर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ना तो इसे नकार पा रहा है और ना ही यह मान रहा है कि उसे इस जंग में नुकसान हुआ है। उसकी तरफ से जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं वो सभी पुराने आंकड़े हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि अमेरिका को इतना भारी नुकसान हो चुका है कि अगर वो सामने आ जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी ही संकट में पड़ जाएगी। उन्हें अमेरिका से भागना पड़ सकता है और यही कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ यह जंग रोकी जाए। पहली कोशिश तो यही थी कि अमेरिकी शर्तों पर सीज फायर हो। अमेरिका की तरफ से 15 शर्तों वाला प्रस्ताव ईरान को भेजा गया, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव भी दिया गया और इसमें कोई शर्त तक नहीं रखी गई, लेकिन ईरान ने उसे भी ठुकरा दिया है। बातचीत का प्रस्ताव दिया गया, उसे भी ईरान ने नहीं माना। अब हालात ये हो गए हैं कि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इस जंग से बाहर कैसे निकले। वो एक ही बात बोल रहे हैं कि ईरान की तरफ से बार बार बातचीत की रिक्वेस्ट की जा रही है। ईरान की रिक्वेस्ट पर हम उनके साथ लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने ही दूसरे बयान से इसे खारिज भी कर देते हैं। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि अभी भले ही ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपा रहा हो, लेकिन जंग खत्म होने के बाद यह संख्या सामने आ ही जाएगी। और जब अमेरिकी सैनिकों की मौत के आंकड़े सामने आएंगे, तब अमेरिका में जो विरोध की आंधी उठेगी, उससे बचना ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी 6-7 महीने बाद ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और जैसे हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उसमें ट्रंप की पार्टी की बड़ी हार तय मानी जा रही है। तो फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।